हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल स्वीट की रेसिपी, जो देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे। तो देखते हैं आज की स्पेशल रेसिपी कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आधा कटोरी के अलावा मैंने ताज़ा खोया लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बाउल लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने खोया लिया था उसको हमें एक बाउल में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे खोए की जगह आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, लगभग 1 कप के लगभग। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी कटोरी के लगभग मैंने तो यहाँ पे आधा कटोरी के लगभग मैंने मैदा ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग मैंने घी ऐड कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, लगभग 2 चुटकी भर हमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे यहाँ पे हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप के लगभग दूध लिया है। नॉर्मल दूध लेना है, ना ज़्यादा आपको ठंडा लेना है ना ही ज़्यादा गर्म ऐड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इस डो को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, जिससे कि जो खोया और मैदा है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है डो को। तैयार हो गया डो। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आधा कटोरी के वो मैंने चीनी ली है, एक पैन में ऐड कर देना है। उसके बराबर यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो इसको मैंने पैन में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमें चाशनी बनानी है। अच्छे से चीनी को मिक्स करके यहाँ पे हमें अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पकाने के बाद बीच में हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तार की हमें चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में हमें यहाँ पे चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से चिपक रही है अच्छे से। इसका मतलब यहाँ पे एक तार की चाशनी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई। हरी इलायची के 2 पीसेस ऐड कर देंगे। गैस को हमें बंद करके ढक के रख देना है चाशनी को। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने डो तैयार किया था उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे डो है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट है। इस तरह से आपको डो को तैयार कर लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पे डो को हम थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे, जिससे कि जो हम रेसिपी बनाएंगे वो और भी अच्छे से बन के तैयार होगी परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अच्छे से डो को मैंने तैयार कर लिया। इस तरह से सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ पे छोटे से पीसेस हम इस तरह से डो से तैयार कर लेंगे। इस तरह से लगभग 9 से 10 यहाँ पे मैंने पीसेस बना के तैयार कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक थाली लेनी है, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे एक हमें पीसेस है ना डो से वो हमें लेना है इस तरह से, और इसको हम हाथों से इस तरह से रोल करेंगे। वापस हम थाली पे रोल करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हम इसको बराबर इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो यहाँ पे हल्के हाथों से हम इस तरह से एक बड़ी सी डोरी सी बना के तैयार कर लेंगे। इसका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से चिपका लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके इस तरह से हम इसको गोल घुमा लेंगे। उस साइड में ना हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। तीनों जो मैंने लाइन बनाई है उसके ऊपर से हम इस तरह से साइड में इसको चिपका देंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो पहले आपने कभी ना बनाई होगी। तो आज की रेसिपी ना बिल्कुल यूनिक है। एक एक करके यहाँ पे सेम हम सारे पीसेस बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे थाली पे अच्छे से बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक पतला सा रोल के शेप में यहाँ पे इस तरह से एक डोरी सी बना के तैयार कर लेनी है। इसका साइज हमें बड़ा रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको हम पहले इस तरह से गोल शेप में फोल्ड करके चिपका देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके इस तरह से हम 3 से 4 राउंड में इसको घुमा के साइड में ना हम इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस जलेबी के शेप में
पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं एक एक करके। तो यहाँ पे 3 से 4 पीसेस मैंने बना के दिखा दिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने 3 से 4 पीसेस यहाँ पे बना के आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरह से आपको तो ये जो रेसिपी है ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस तरह से हम इसको गोल शेप में इस तरह से 2 से 3 बार घुमा लेंगे। 3 से 4 लाइन हमें इस तरह से बना लेनी है। साइड में हम इसको चिपका देंगे ऊपर से, जिससे कि जो सारी लाइन है ना अच्छे से चिपक जाएंगी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे इस रेसिपी को आप परफेक्ट तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। पीसेस को हम एक थाली में रख लेंगे। तो यहाँ पे जो एक बचा हुआ जो पीसेस है ना उसको भी हम सेम बना के तैयार कर लेंगे। पहले हमें गोल शेप में यहाँ पे इस तरह से 3 से 4 बार घुमा के साइड में चिपका देना है। तो आज की स्पेशल रेसिपी मैंने बना के तैयार कर ली। सारे पीसेस बन के तैयार हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक तवे पे ऑयल ऐड कर दिया, लगभग 1 कप के लगभग। उसमें हमें सारे पीसेस इस तरह से ऐड कर देने हैं। चाहे तो आप कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं, बड़े तरी वाला होना चाहिए, जिससे कि जो ये पीसेस हैं ना अच्छे से सिक जाएंगे और टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे सारे पीसेस मैंने तवे पे ऐड कर दिए। गैस को हमें मीडियम रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंकने के बाद हम एक एक करके इस तरह से आराम से सारे पीसेस को पलट लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आपको आराम से पलट लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें सेंकना है। एक बार हम फिर वापस से पलट लेंगे, जिससे कि जो पीसेस हैं ना और भी अच्छे से सेक जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमें गैस को मीडियम टू स्लो रखना है। तो यहाँ पे 2 से 3 बार मैंने सारे पीसेस को पलट के सेंक लिया। इस तरह से सेक के तैयार हो गए। एक एक करके हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें निचोड़ देना है। अच्छे से कुरकुरापन है पीसेस में। सारे पीस ना बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा भरा है, लेकिन जब इसको आप निकालेंगे तो अच्छे से निचोड़ दें तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारे पीसेस अच्छे से सेक गए। इस तरह से आपको तैयार कर लेने हैं। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। पीसेस तो सीख गए, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने चाशनी बना के तैयार की थी उसको हमें ऊपर से ऐड कर देने हैं। जो मैंने पीसेस सेंक के तैयार किए थे, इस तरह से हमें सारी चाशनी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सारी चाशनी मैंने ऐड कर दी। इस तरह से हमें पलट लेने हैं सारे पीसेस को, जिससे कि जो चाशनी है ना अच्छे से भर जाएगी। तो यहाँ पे पीसेस में ना चाशनी है ना अच्छे से भर गई। इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक प्लेट पे सारे पीसेस को निकाल लेना है। तो आज की प्यारी प्यारी दिवाली स्पेशल यूनिक रेसिपी बनके तैयार हो गई। स्वीट रेसिपी देख के आपको लग रहा है कितनी प्यारी बनी है। चाहे तो आप इसको गुलाब जामुन जलेबी भी बोल सकते हैं, जो नाम इसको देना चाहे, लेकिन टेस्टी बहुत बनी है। उम्मीद है ये ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से सॉफ्ट है, अच्छे से चाशनी भर गई और ऊपर से कुरकुरापन है। तो इस तरह से आज की यूनिक रेसिपी बना के तैयार कर लेनी है। ये रेसिपी किसको पसंद नहीं आएगी। तो आज की खास दिवाली स्पेशल शाही रेसिपी बनके तैयार होगी। बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे। पसंद है तो प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।